जनाब, मुझे आज तक इंसान, ख्वाहिश और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ताल्लुक़ की समझ नहीं आई। वो खामोशी से मेरे तरफ देखते रहे। मैंने अर्ज़ किया, इंसान की 80% ख्वाहिशें जायज़ हैं, बेज़रर और मासूम होती है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये ख्वाहिशें पूरी कर दे तो इसमें बज़ाहिर कोई मज़ायक़ा नज़र नहीं आता। लेकिन ख्वाहिशों की ये फ़ाइलें एक मेज़ से दूसरी और एक साहब से दूसरे साहब के दफ्तर में धक्के खाती रहती है। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा, उस पर इत्मीनान, सुकून और मुस्कुराहट थी। मैंने अर्ज़ किया, मसलन एक तालिब इल्म मेहनत करता है और उस मेहनत के बाद गिड़गिड़ा कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कामयाबी की दुआ करता है, लेकिन वो उसके बावजूद फ़ेल हो जाता है। मसलन एक मरीज़ शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर से इलाज कराता है और साथ ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला से शिफा की दुआ करता है। एक बिजनेसमैन शहर के मरकज़ी इलाके में दुकान खोलता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कारोबार में बरकत की दुआ करता है। नौजवान अपनी पसंद की शादी करना चाहता है, बेरोज़गार शख्स वीज़े की दरख्वास्त देता है, नौकरी का तलबगार दफ्तरों में दरख्वास्तें देता है, खिलाड़ी सारा साल मेहनत करता है, कारखानेदार पूरी ईमानदारी से माल तैयार करता है, बीवी शोहर की खिदमत करती है, माँ बाप बच्चों को आला तालीमी अदारों में तालीम दिलाते हैं, किसान सारा साल खेत तैयार करता है, सरकारी मुलाजिम पूरी ज़िंदगी एक एक पैसा जमा करता है, हज़ारों लाखों बुज़ुर्ग उम्र भर दियारे हरम की झलक देखने के लिए तड़पते हैं। भूखा रोटी की ख्वाहिश करता है और प्यासे को पानी का एक प्याला चाहिए। मरीज़ को दर्द की गोली दरकार है। क्लर्क सारे दिन के काम के बाद बॉस को खुश देखना चाहता है और खानसामा दिन भर की खिदमत के बाद रोटी के चंद निवाले चाहता है। ख्वाजा साहब, आखिर क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन लोगों की ये जायज़ ख्वाहिशें पूरी क्यों नहीं करता? इसमें क्या मसलहत हो सकती है? मेरा सांस फूल गया और मैं तक कर खामोश हो गया। ख्वाजा साहब हंसने और ज़रा से तवक़्क़ुफ़ के बाद बोले, आपका ये शिकवा बजा है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है। वो रुके, मुस्कुराए और दोबारा बोले, मैं ये पहलू बताने से पहले आपको एक तमसील बताना चाहता हूँ। मैं हमतन गोश हुआ। ख्वाजा साहब बोले, आपने अक्सर छोटे बच्चे को देखा होगा। बाज़ औक़ात ये बच्चे रात को उठते हैं और अपनी माओ से दूध के लिए ज़िद शुरू कर देते हैं। दूध के फीडर माओ के सराने पड़े होते हैं, लेकिन माएँ बच्चों को दूध नहीं देती। बच्चे रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं और बाज़ औक़ात ईड़ियाँ रगड़ते रहते हैं, लेकिन माएँ टस से मस नहीं होती। इस तरह जब बच्चों को हैज़ा होता है और वो तरबूज, खरबूजे और गरमे की ज़िद करने लगते हैं, तो वो वालिदैन की ये ज़िद भी पूरी नहीं करते। बच्चे रात को गुड़, चीनी और खजूर की ज़िद करते हैं। वो सड़क पर भागने दौड़ने की ख्वाहिश करते हैं। वो जलता हुआ बल्ब पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो चलती गाड़ी की छत पर बैठने की ज़िद करते हैं और वो चूड़ी से खेलने का मुतालबा करते हैं, लेकिन वालिदैन उनके ये मुतालबे मुस्तरद कर देते हैं। क्यों? वो मेरी तरफ देखने लगे। मैं खामोश रहा। वो बोले, क्योंकि माँ जानती है अगर रात के इस पहर बच्चे को फीडर दे दिया गया तो इसका पेट ख़राब हो जाएगा, ये बीमार पड़ जाएगा। वालिदैन जानते हैं कि बच्चे को हैज़ा है और इस हैज़े में अगर उसे ज़रा सी कच्ची या भारी खुराक दे दी गई तो उसका मर्ज़ बढ़ जाएगा। वो जानते हैं कि बच्चे को किस वक्त गुड़, चीनी और खजूर देनी चाहिए। बच्चे को सड़क पर नहीं जाने देना। बच्चे ने अगर जलता हुआ बल्ब पकड़ लिया तो उसका हाथ जल जाएगा। वो अगर गाड़ी की छत पर बैठ गया तो उसको चोट लग जाएगी। ज़रा सोचिए, अगर वालिदैन उस वक्त बच्चे की ज़िद के सामने हथियार डाल दें तो इसके क्या नताइज निकलेंगे। वो खामोश हो गए। मैंने कसमुसाकर पहलू बदला और उनसे अर्ज़ किया, जनाब, बच्चों की मिसाल और इंसानी ख्वाहिशात में क्या चीज़ मुश्तरक है? मुझे समझ नहीं आई। ख्वाजा साहब धीमे लहजे में बोले, इंसान इस कायनात का बच्चा है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दिल में इसके लिए 70 माओ जितनी मोहब्बत है। चुनांचे वो जानता है इंसान को किस वक्त क्या चाहिए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात वक्त पर हावी है। उसकी नज़रों में माजी, हाल और मुस्तक़बिल कोई हैसियत नहीं रखता, जबकि इंसानी ज़िंदगी माजी, हाल और मुस्तक़बिल में तक़सीम है। इंसान अपने माजी को तब्दील नहीं कर सकता। वो हाल के मामले में हमेशा गू मगू का शिकार रहता है, जबकि उसका मुस्तक़बिल हमेशा अंदेशों, ख़दशों और ख्वाहिशात की धुंध में लिपटा रहता है। चुनांचे इंसान हमेशा वक्त से लड़ता रहता है। वो ज़रा सा रुक कर दोबारा बोले, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हमारी पैदाइश से पहले से जानता है। वो हमारे हाल से भी पूरी तरह वाकिफ़ है और उसे मुस्तक़बिल की छोटी छोटी जुज़ात का भी मालूम है। वो हमसे बेहतर जानता है। हमारे लिए किस वक्त कौन सी चीज़ अहम है वो जानता है। ये बेवकूफ़ जिस वक्त दूध मांग रहा है, अगर इस वक्त उसे दूध दे दिया गया तो इसे हैज़ा हो जाएगा और ये अगले 15 दिन बिस्तर से नहीं उठ सकेगा।
چنانچہ وہ ہمارے گڑ گڑانے، ہماری منتوں اور ہماری فریادوں کے باوجود ہمیں دودھ نہیں دیتا، اور ہم کیونکہ تڑدلے اور محدود سوچ کے حامل لوگ ہیں، لہٰذا ہم اسے اپنی بدنصیبی یا نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنگ دلی سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ رکے اور دوبارہ بولے، اگر کوئی یونیورسٹی کسی طالب علم کو نکال دے تو یہ طالب علم کی بہت بڑی ناکامی سمجھی جاتی ہے، لیکن ہارورڈ یونیورسٹی نے مسٹر گیٹس کا نام خارج کر دیا تو اس نے باہر جا کر مائکروسافٹ کی بنیاد رکھی اور بل گیٹس کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ ذرا سوچو، بل گیٹس کی وقتی ناکامی اس کی زندگی کی کتنی بڑی کامیابی ثابت ہوئی تھی۔ اگر وہ یونیورسٹی میں رہتا تو کیا ہوتا؟ وہ آج زیادہ سے زیادہ کسی کمپنی میں ملازمت کر رہا ہوتا یا پھر یونیورسٹی میں پروفیسر ہوتا، لیکن قدرت نے اسے ناکام طالب علم بنا کر اس پر کامیابی کا سب سے بڑا راستہ کھول دیا۔ میرا خیال ہے جب بل گیٹس کو یونیورسٹی سے نکالا گیا ہوگا تو اس نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑا شکوہ کیا ہوگا، اس نے بھی اپنی بحالی کے لیے بڑی دعائیں اور بڑی منتیں کی ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مستقبل سے واقف تھا، چنانچہ اس نے مسکرا کر اس کی ساری دعائیں رد کر دی ہوگی۔ وہ رکے اور مسکرا کر بولے، ہماری دعاؤں کے رد ہماری خواہشوں کی عدم قبولیت اور ہماری آرزو کی عدم تکمیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی بڑی مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، اور جب تک ہماری ناکام آرزو کے کھنڈروں سے کامیابی کی کھوپڑیں نہیں پوٹتی، ہم اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مصلحت نہیں سمجھ پاتے۔ میری نظر میں دنیا کی سب سے بڑی حکمت عملی ویٹ اینڈ سی ہے۔ آپ دعا کرو اور چپ چاپ بیٹھ جاؤ، اس کے نتائج اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا اور عرض کیا، خواجہ صاحب اگر آپ کی بات مان لی جائے تو پھر دنیا میں دعاؤں کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ خواجہ صاحب نے انکار میں سر ہلایا اور مسکرا کر جواب دیا، دعا تو عبادت ہوتی ہے، اللہ رب کائنات ہے، اسے اچھا لگتا ہے اس کے بندے اس کے سامنے سر جھکائے اور اس سے مانگے، اور جب تک ہماری طلب، ہماری درخواست اور ہماری دعاؤں میں شکوے کی ملاوٹ نہیں ہوتی، اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعا کو عبادت سمجھتا رہتا ہے، لیکن جس دن ہم اس میں شکوے کی کڑواہٹ ڈال دیتے ہیں، اس دن ہماری نماز نماز اور ہماری دعا دعا نہیں رہتی۔ میرے بچے، اللہ کا شکر ادا کیا کرو اور اس سے شکوے کے بغیر مانگا کرو، اللہ سبحانہ و تعالی تم سے ہمیشہ خوش رہے گا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس کہانی سے ایک اچھا سبق حاصل ہوا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔